हमारे यहां कुप्रथा थी, सती की कुप्रथा थी साहब, घूंघट एक कुप्रथा थी, बाल विवाह था। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन किताबों में यह लिखा गया है, क्या उन किताबों में कभी यह लिखा गया कि बुर्का भी एक कुप्रथा थी, बहु विवाह या 4 शादियां करना भी एक कुप्रथा थी, यह निकाह हलाला भी कुप्रथा थी, यह मुता जिसे मजहब ने लीगली एक प्रोस्टिट्यूशन को लीगल और मजहबी मान्यता देने के लिए मुद्दा बना करके कहा गया कि आप लीगली प्रोस्टिट्यूशन कर सकते हैं, रिलीजियसली प्रोस्टिट्यूशन कर सकते। यह कोई प्रथा नहीं थी, ये तो महान प्रथाएं थी, इनका जिक्र नहीं बताया गया कभी आपको। लिहाजा आप अपनी प्रथाओं को और उनको भी गलत तरीके से रखा गया। यह नहीं बताया गया कि यह सती की प्रथा नहीं थी। अगर यह सनातन के हिंदुओं की प्रथा होती तो भगवान राम की 3 माताएं थी, उनके पिताजी के निधन के बाद मुझे बताएं 3 माताओं ने क्या सती हुई थी? कोई इतिहास में ऐसा पन्ना मिलता है? लेकिन क्या था, यह सती प्रथा तो उस दौर में शुरू हुई जब ये जिहादी इस्लामिक आतंकवादी मुसलमान मुगलों की शक्ल में भारत आए, तो इनकी आंखों में वासना थी, इनकी आंखों के अंदर जो जहर भरा हुआ था, क्योंकि ये अपने साथ औरतों को लेकर तो आए नहीं थे। तो यहां की औरतें, यहां की लड़कियां, यहां की बच्चियों के प्रति जो इनके मन में, इनकी आंखों में वासना थी, उस वासना से बचने के लिए घूंघट किया। और जिनके पति मारे गए, युद्ध में मारे गए, इनके हरम की हिस्सा बनने से उस औरत ने अपने पति की चिता पे आग में बैठ गई, जिसे सती का नाम दिया। ये एक टेम्परेरी ऐसी घटनाएं थी जिसे उस वक्त के लोगों ने अपने सम्मान को बचाने के लिए इन जिहादी आतंकी मुसलमान, औरंगजेब, बाबर से लेकर के ये जितने भी आए थे लास्ट तक, इनकी आंखों की वासना से, इनके शिकार होने से, क्योंकि ये तो सिर्फ दौलत और औरत के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। यही 2 एजेंडे थे। इसलिए सती प्रथा कैसे इमर्ज हुई, किन हालात में हुई, और वो प्रथा नहीं थी, वो एक रास्ता था बचने के लिए। ये घूंघट एक रास्ता था बचने के लिए कि जब तक उनका पति जिंदा है वो किसी गैर मर्द को नहीं देगी।